This video is related to triple integration and what actually it is or where it is applied. Basically, it is used to calculate any physical property of थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है ना, यानी कि जहाँ हमारा ख़ास तौर पे आप यूँ समझ लें कि तीन आपके आ गए एक्स वाई जी एक्सेस आ गए. इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस की बात कर रहे हैं. जब स्पेस इन्वॉल्व हो जाता है तो स्पेस में क्या क्या आ जाता है? वॉल्यूम आ जाता है, मास आ जाता है. ठीक है ना. सो इट इज़ अ वाइटल रोल इन दैट कैटेगरी. और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग फील्ड में फ्लूइड डायनामिक के हवाले से जब हम फ्लो ऑफ द टू एनालाइज द फ्लूइड फ्लो, it is used the for calculating the velocity और उसका pressure in the 3D region. ठीक है ना. इसी तरीके से इंजीनियरिंग साइट पे सिविल इंजीनियरिंग में जब कभी कोई वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से देखना होता है कि कितना एरिया is required for the construction of that project, and there are so many variety of places where its application is used, it is there. ठीक है ना. अच्छा, अब बात ये है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. हमारा तो कंसर्न यहाँ तक है. तो हमने कैसे सॉल्व करना होता है? कोई भी आपके पास जब फंक्शन गिवन होता है तो वो फंक्शन तीन वेरिएबल्स, क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो तीनों वेरिएबल्स होने के वाइडल चांस हैं. तीन नहीं होंगे तो दो होंगे या एक तो होगा, लेकिन वेरिएबल जितने भी होंगे हमने उसको करना विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री वेरिएबल्स इंटीग्रेट करना है. अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब आपके पास इंटीग्रेशन आती है ना, यहाँ पे सवाल में लिख दिया है कि पहले डी एक्स डी वाई डी जेड. तो हो सकता है इसको ऐसे कुछ ना लिखा जाए, बल्कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सवाल को. फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे जो भी कोई फंक्शन है वो होगा और मैं यहाँ पे डी वी जैसे कर देती हूँ. तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑर्डर सेट करना है कि आप पहले एक्स को करना है फिर वाई जेड, या पहले जेड वाई एक्स, जो भी ऑर्डर कर लें. बिल्कुल खैर है, बिल्कुल सही आंसर आएगा. बस यही जहन में रखना है कि जिस वाले को भी फर्स्ट इंटीग्रेट करें, जैसे इस वाले में पहले मैंने एक्स को करना है इंटीग्रेट, फिर एक्स हो जाएगा तो फिर वाई को इंटीग्रेट करना है, वाई हो जाएगा तो फिर जेड को करना है. तो आप जिस ऑर्डर में मूव करेंगे उसी ऑर्डर में आपने ये उसकी रेंज भी लेनी है. अभी जैसे सवाल दिया है मैंने बिल्कुल उसको उसी ऑर्डर में लिख लिया है. तो अभी मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है पहले. तो जब एक्स के साथ करेंगे तो बाकी जो आपका वाई वाला है वो एज इट इज़, वाई और जेड एज इट इज़ रह जाएगा. इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये है कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे होते हैं ना, तो वाई और जेड एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं हो रहे होते, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहे होते हैं. यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी इंटीग्रेशन क्या है, आप क्या बोलेंगे? इसकी इंटीग्रेशन है 10x. ठीक है. इसी तरीके से चाहे मैं 10 बाहर लिखूँ या मैं 10 अंदर लिखूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, आंसर तो 10x आ जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स, तो वाई एक्स की इंटीग्रेशन इस वाले केस में बन जाएगी वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2. अगर मैं आपसे कहती हूँ व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो इसमें हो जाएगी वाई एक्स. यानी कि वाई बिल्कुल ऐसे ही जैसे 10 नंबर है, 7 है, कोई भी नंबर हो तो उसको हम एट दैट मोमेंट होल्ड कर लेते हैं. ठीक है ना. अच्छा, अब देखें आप, जैसे इसमें एक्स वाई जी है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 2. वाई एज आ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है तो वाई एक्स प्लस जेड एक्स. ठीक है. लिमिट लगानी मुझे 0 से 1 और डी वाई और डी जेड अभी करना है. अब लिमिट लगाते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस एक्स की जगह में क्या रख रही हूँ? 1 रख रही हूँ, तो वाई प्लस जेड माइनस, अब लोअर लिमिट डालूंगी तो 0, दूसरा भी 0, सब 0 हो जाएगा. ठीक है. डी वाई और डी जेड अभी मुझे करना है. अच्छा जनाब, ये मेरा क्या बन जाएगा? इट्स लाइक हाफ प्लस वाई प्लस जेड एंड देन डी वाई अपॉन डी जेड. चलिए जी, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं. अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट कर दिया और जेड से भी हमने करना है. जब हमने वाई से इंटीग्रेट किया है तो लिमिट क्या आ गई हमारे पास? लिमिट जो है वो क्या थी भाई? वाई की 1 से 2 थी. अभी 1 से 2 हमने सब्स्टिट्यूट करना है. अच्छा जी, सवाल क्या था? हाफ प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बन जाएगा हाफ वाई प्लस वाई का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और जेड का हो जाएगा जेड वाई. अब मैं वाई की जगह 2 और 1 डालूँगी. ठीक है. तो पहले मैं 2 डालती हूँ इसमें, तो 2 के साथ ये बन जाएगा 2/2 इस 1. ठीक है. हाफ इंटू 2. चले मैं एक दफ़ा पहले पूरा लिख लेती हूँ. 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड के साथ क्या आ जाएगा? 2. फिर माइनस साइन, और अब माइनस के बाद में हर वाई की जगह पे क्या रखूँगी? 1 रखूँगी. ठीक है. मेरा पेन को क्या हो गया? मेरा ख्याल है इसकी चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है. एनीवेज,
ये सवाल इंशाल्लाह हो जाए, फिर भले चार्ज करना पड़ जाए। ओके, तो 2 और 2 1 हो गया, प्लस यहाँ से हट गया तो 2 हो गया, प्लस 2z। आगे गए हम तो जनाब -12, फिर ये भी आपका हो जाएगा -12 और ये -z dz। सो आई विल हैव, अच्छा z की मैं लिमिट लिख लेती हूँ। z की लिमिट है 2 से 3, सो 2 से 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 + 2 = 3 और ये हो गया 1, तो 3 - 1 इज़ 2 और 2z - z इज़ +z। ओके, ये तो बहुत अच्छा सा हो गया, छोटा सा। तो अब इसको इंटीग्रेट किया मैंने, तो 2z + z² और लिमिट 2 से 3 आ गई लिमिट। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट डालूँगी यहाँ पे। ओके, तो ये क्या मेरा आ जाएगा, 2 को पहले 3 को डालेंगे, तो 2 × 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4/2 माइनस करूँगी। अब मैं नहीं, सॉरी 3 का स्क्वायर गलत हो गया, 3 का स्क्वायर इज़ 9/2। सही है, चले मैं ऐसा करती हूँ, इसको जो है ना यही लिखती हूँ 3²। अगले वाले में आए तो 2 का मल्टीप्लाई विद 2 माइनस 2 का स्क्वायर/2। ओके, अब करें 2 × 3 = 6 माइनस 9/2 माइनस 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस ये कुछ एक सेकेंड फिर मैंने गड़बड़ की, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, तो ये प्लस है और माइनस 2 × 2 = 4 और ये आपका बन गया -2। तो अब अगर देखें आप, -4 - 2 इज़ गोइंग टू कैंसिल विद 6, तो मेरा आंसर क्या आया, 9/2। दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। और ऑब्वियसली आपने इसको ऐसे लिख दिया है 9/2, मतलब दैट्स मोर देन है ना। बेसिकली क्या चीज़ है, 9/2 जो भी आपका आखिर में बनेगा यूनिट क्यूब, ज़रूरत पड़े वॉल्यूम है तो ये होगा, मतलब इट ऑल डिपेंड्स वेयर इट इज़ बीइंग यूज्ड। ठीक है ना, तो 9/2 हम इसके मैग्नीट्यूड से हम बता रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन है वो ये रहा। ठीक है, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है dv, तो इसका मतलब हम इसको किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। हम चाहें तो पहले x को कर लें या पहले y को कर लें, जैसे आपको सही लगे। तो हम तरीके से x y z ही चलते हैं। ठीक है, तो x के लिहाज से पहले हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो हमने 2 इंटीग्रेशन एज इट इज़ लगा दी। अब यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर है, प्लस माइनस बीच में नहीं आ रहा ना, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं इस पे अभी पहली दफ़ा जो भी इसमें इंटीग्रेशन आएगी ये आएगी, बाकी सब एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो 12y² z³ और x मेरा बन गया x²/2। लिमिट मैंने डालनी है, x की क्या लिमिट डालनी है, 1 से 2, और बाकी मेरी dy और dz अभी रहता है। तो लिमिट्स मैंने डाली, इसमें 12 तो कुछ भी असर नहीं होगा, y² z³ भी कुछ नहीं होगा, तो इस पे होगा, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4/2 माइनस 1 डाला तो 1/2। ठीक है, dy dz अभी ऐसे ही है। फिर डबल इंटीग्रेशन 12y² z³, ये 2 कैंसिल हो गया, ये चलो 4 ही रहने दें, अगर हम ये ऐसे हमें फ्रैक्शन में करने में आसानी है। ठीक है, हम नहीं काट रहे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 4 - 1 = 3/2, तो 3/2। ठीक है, अब 3/2 की वजह से ये मेरा बन गया 2 × 1 = 2, 2 6 × 12, तो 6 3 = 18। सही है, तो अब मेरे पास ये आ जाएगा 6 3 = 18। अच्छा 18 आप यहाँ रखो, बिल्कुल बाहर निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अंदर मेरा बचा है y² z³ और dy dz। ठीक है, तो अब मैं इसको कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट। y की लिमिट क्या है, 0 से 3 है। अच्छा z³ पे तो कोई असर नहीं पड़ना, y बन जाएगा मेरा y³ / 3 और z 0 से 3 तक। ठीक है,
अब चूँकि यहाँ पे एक नंबर जो है वो मेरा 3 है और एक 0, 0 पे तो लिमिट्स ने वैसी 0 पे तो हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है। 3 करके देखते हैं, तो z क्यूब इंटू 3 का पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27, 27 अपॉन 3 है, अपॉन 2 है। मैंने क्या लिखा हुआ है, अच्छा 3 आया ना, ठीक है 3 है। तो इसका मतलब है 3 9 बचा खाली, ठीक है, डी जेड। ऑल राइट, सो 18 टाइम्स 9, 18 टाइम्स 9 क्या हुआ भाई, 18 टाइम्स 9 इज इक्वल्स टू 162। अच्छा जनाब, नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो मेरा बन गया ये 162 और इंटीग्रेशन मुझे किस पे भी करनी है, जेड क्यूब, ठीक है, जेड क्यूब डी जेड, और जेड क्यूब की लिमिट्स क्या है, 0 से 2 है। ओके 162, अब इस पर किया तो जेड 4/4, 0 से 2, सो 162 और डी की 2 की पावर 4/4 माइनस 0, ठीक है ना। तो 2 की पावर 4 मतलब है 4 दफ़ा 2 है और नीचे 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो मेरा फाइनली हुआ 162 टाइम्स 4। सो व्हाट इज़ 162 टाइम्स 4, 648। सो मेरा आंसर आ गया इसका 648। अच्छा, अब आप भले इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप चाहें तो, सॉरी ये मैं गलत निकल गई, हाँ आप चाहें तो अपने आप को चेक कर लें कि व्हाट हैपन अगर मैं पहले उल्टा चलें, आप पहले आप z वाले को इंटीग्रेट करके डालें, फिर उसके बाद आप y पर आएँ और y करने के बाद लास्ट में x आए, देखिए आपका आंसर सेम आता है कि नहीं, डेफिनेटली सेम आएगा। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, इसकी लिमिट्स वगैरह भी डिफरेंट है। इसमें जो है आपने फंक्शन ज़रा देखें, x के मेरे पास जो है वो x की रेंज है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है, फिर y की रेंज क्या है 0 से x² है, और z की क्या है 0 से y है। आप देखें जब इस तरह से कभी कोई आपके पास रेंज दी जाए ना, तो थोड़ा सा स्मार्टली मूव कीजिएगा। फिर मैं कहूँगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप जिस ऑर्डर में भी करें, लेकिन बेहतर होता है कि ज़रा सा देखने से जिसमें आपकी, जिसे कहते हैं ना, वेरिएबल से जान जल्दी छूट जाने वाली कंडीशन हो। क्योंकि इस सवाल में मैंने देखा कि यहाँ पे ये x है और साथ ही ये भी x है, ठीक है ना, x दो जगह है। तो ऐसा करते हैं हम पहले y और z को हटा देते हैं, उसको हम उससे फ़ारिग हो जाते हैं। अच्छा, z की जो लिमिट है वो डिपेंड कर रही है y पे, ऐसे ही है ना, और जो y की लिमिट है वो डिपेंड कर रही है x² पे, यानी x पे कर रही है। तो हमें सबसे पहले z से स्टार्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले z से स्टार्ट लेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब हम पहले हम सवाल लिख लें, ठीक है, तो मैं सबसे पहले z को करूँगी, यानी कि 2 से 0 से y, और ये फंक्शन क्या है x y z e की पावर -x। तो मैं सबसे पहले z से करूँगी, z से करने के बाद क्योंकि वो सारा कुछ y और x में आ जाएगा, फिर मैं विद रिस्पेक्ट टू y करूँगी क्योंकि y जा रहा है 0 से x² तक, और आखिर में मैं विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी क्योंकि वो 0 से इन्फिनिटी है, वो सबको इधर उधर हटा देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, लेट्स टेक द रेड कलर। ओके, अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू y पहले किया, तो विद रिस्पेक्ट टू y मेरा बन गया xy²/2 ze -x, और dz dy मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मैंने लिमिट, सॉरी नहीं लिखी मैंने, लिमिट क्या है 0 से y तक है। तो 0 को तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं ना, लोअर लिमिट पे तो सब चीज़ों ने 0 हो जाना है। हम y को डालते हैं, y को हमने कहाँ डालना है, हमने ये z को इंटीग्रेट किया है ना, तो z सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है ना, इधर हमने y डालना है। तो जब हम इधर y डालेंगे, पहले मैं लिख लूँ ताकि हम, अच्छा, अब जब हम y डालेंगे तो अब मेरे पास क्या बचा, ये y हो जाएगा, दिस विल बी y एंड दिस इज़ ऑलरेडी y²। सो कैन आई राइट इट इज़ y³ x और e -x एज इट इज़, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैंने इसको सॉरी ये मैंने z से कर लिया ना, तो z वाला तो ये हो गया है, तो dy और dx रहता है, ठीक है। अब मैंने इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू y किया, ऐसा करते हैं, मैं ज़रा इसको पूरे के पूरे को उठा के दूसरे पेज पे ले जाऊँ, कॉपी,
एंड दैट इज़ ओवर हेयर पेस्टेड। चलें जी, अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करते हैं। तो अभी हमने एक्स वाले का तो ऐसे ही छोड़ दिया 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने वाई को किया इंटीग्रेट, तो ये मेरा बन गया वाई की पावर 4 अपॉन 4, तो 4 टू ज़ा 8 एक्स ई माइनस एक्स, और चूँकि इंटीग्रेशन कर ली है तो मुझे 0 से एक्स स्क्वायर की लिमिट डालनी है। ये एज इट इज़ आया, 1/8 भी एज इट इज़ आ गया। y की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और y ऑलरेडी पावर 4 है, x इंटू ई माइनस एक्स। और जब मैं इसी y की जगह 0 डालूंगी माइनस करके, ठीक है ना, जब मैं 0 डालूंगी तो 0 हर चीज़ से मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही, क्योंकि इतना तो हम सबको कॉमन सेंस है कि एक सेकेंड इरेज कर दूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास आखिरी करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ज़रा इसको हम पहले मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 4 टू ज़ा 8, 8 और 1 9 हो गया, तो 1/8 मैंने बाहर लिखा, 0 से इन्फिनिटी है, x की पावर 9 हो गया, और क्या था, e की पावर माइनस एक्स है, ठीक, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, बताएं क्या करना है, सोचें 2 मिनट क्या करना है। जब तक मैं लाइन खींच रही हूँ आप सोचें क्या जहन में आ रहा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है। पिछली आपने मेरी इससे जस्ट पहले की वीडियो देखी थी, ज़रा आप इसको फोकस करो। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आई, 0 से इन्फिनिटी है, एक x है और एक e है। कुछ याद आया, कुछ s से e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू गामा n, याद आ गया, बिल्कुल सही, गामा फंक्शन। हमने गामा फंक्शन लगाया यहाँ पे, तो क्या फ़र्क है, यहाँ मुझे n-1 चाहिए, तो यहाँ 9 है, तो 9 को मैं 10-1 लिख सकती हूँ, जस्ट 9 ना। तो फाइनली इसका आंसर क्या है, 1/8 इंटू गामा 10, ठीक है ना। अब गामा 10 का क्या मतलब हो गया, 1/8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी बिग आंसर, ठीक है, लेकिन ये इसका आंसर है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू 45360, 45360 is the answer for that, सही है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। इस तरह आपके पास कोई सवाल है, आपने इसको बस ऐसे ही करना है, दूसरे जिस वेरिएबल को इंटीग्रेट कर रहे हैं बस उसको फोकस करें, बाकी को कांस्टेंट समझ लें।